कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है वो मलीर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों को छुरी के वार से कत्ल करने के बाद मुलजिम फवाद अहमद ने ख़ुदकुशी की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। और साथ ही आपको बताएं कि अब इसका कुछ वजूहात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं कि ऐसा हुआ क्यों। काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़्यादा समझते हैं। काशिफ बताइएगा कि क्या मोटिव क्या निकला, ये इस बात की समझ नहीं आई। जी देखें हुमा, ये गुज़िश्ता रोज़ 3:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। मलीर का इलाका है शमसी सोसाइटी, जब इस शख्स ने फवाद ने अपनी अहलिया और 3 बच्चों को जो है वो कत्ल किया और उसके बाद उसी तेज़धार आले से अपने गले पर भी जो है वो वार किया। जब ये ज़ख्मी हुआ उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से ये बयानात सामने आए कि मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि कोई और शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ हो। लेकिन कुछ देर बाद ही जब हमारी SSP कोरंगी से बात हुई और हम इस स्पॉट पर पहुँचे, घर के अंदर भी दाखिल हुए, तो हमने ये देखा कि घर को अंदर से लॉक किया हुआ था जब ये वाक़या पेश आया है। और उसके बाद जो रेस्क्यू इदारे यहाँ पहुँचे और पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो उनकी जानिब से इस घर को अनलॉक किया गया और घर के अंदर दाखिल हुआ गया। तो ये बात तो कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद रात गए पुलिस की जानिब से, जो ये इस घर का मालिक है फवाद का बयान जो है वो पुलिस की जानिब से लिया गया। फवाद की अपनी हालत भी जो है वो बेहतर नहीं थी पुलिस की जानिब से, फिर भी उससे जो है वो बयान लिया गया और उसने अपने बयान में ये एतराफ़ किया है कि सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को जो है वो तेज़धार आले से कत्ल किया और उसके बाद उसने दोनों बेटियों को और फिर अपनी अहलिया को जो है वो कत्ल किया और उसके बाद ये कोशिश की कि वो ख़ुद भी जो है वो इस तेज़धार आले से अपने गले को काटे। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब ये बयानात दिए जा रहे हैं कि इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज होगा, मज़ीद तफ्तीश भी की जाएगी। और जब हमने पुलिस से इस पहलू के बारे में बात की और अहले खाना से भी बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि इसके आए दिन घर पर झगड़े होते थे लेकिन वो झगड़े इतने बड़े नहीं होते थे। जो गुज़िश्ता रोज़ भी ये वाक़या पेश आया तो उससे कबल जैसे ही फवाद अपने घर आए थे वापस तो उनकी जानिब से अपनी अहलिया के साथ एक झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उसने ये इकदाम उठाया है। ताहम तो झगड़ा हुआ, उसने बच्चों को कत्ल कर दिया, घर भी अपना था, घर भी ठीक ठाक ही लग रहा था कि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस थे जिसकी वजह से ऐसे भी क्या क्राइसिस थे कि लोग तो प्याज और रोटी खा के भी गुजारा कर लेते हैं कि अपने बच्चों को इंसान कत्ल कर दे। इसका कोई दिमागी हालत का अब तक मुआयना किया गया? दूसरा पोस्टमार्टम में कुछ हकाइक सामने आए? और अब्दुल्ला देखिए, हम इसी घर के बाहर मौजूद हैं और मेरे अकब में जो आप ये घर देख रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे ये तमाम तर वाक़या रूनुमा हुआ है। वाकई ही आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि घर भी बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशली भी ये लोग इतने बुरे नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जो बयान मुलजिम की जानिब से दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से उसका लेन देन था, लोग रकम का मुतालबा करते थे। उसके बाद जब वो घर आता तो घर में बीवी से भी उसके जो है वो झगड़े होते थे। तो एक तो ये बयान दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि मज़ीद इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। लेकिन जब फवाद की हालत ख़तरे से बाहर होगी, वो स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद उसका मज़ीद बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें ML की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की तो ML की जानिब से जो है वो तमाम तर जो कार्रवाई है वो की गई है, सैंपल्स ले लिए गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो लेबॉर्ट्री है उससे जो है वो सैंपल अरसाल कर दिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि क्या कोई नशा आवर चीज़ जो है वो पहले खिलाई गई और उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे जो इम्कानात हैं वो सामने अब तक रिपोर्ट में नहीं आए हैं, लेकिन जो तफसीली रिपोर्ट आएगी तो उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। हमने ये सवाल भी ज़रूर उठाया था कि एक छोटे से घर के अंदर जो है वो इस तरह की वारदात की गई है, घर के नीचे भी लोग रहते थे, तो आया आवाज़ नहीं आई जब इस तरह के जो कत्ल है वो जो किया जा रहा था। तो इस हवाले से भी ये बताया गया कि जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी आवाज़ आई है और उसके बाद कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई है। तो इस पर भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जानी थी। घर के फर्स्ट फ्लोर पर फवाद की फैमिली रहती थी, जबकि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। और कहना हम यही चाहेंगे कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये है। भाई की फैमिली नीचे रहती थी, ऊपर भतीजियों और भाभी का कत्ल हो गया और कोई चीखो, मतलब एक छोटी सी आवाज आई ना, बाकी आवाज नहीं आई। ऊपर नीचे कोई 20 कनाल का घर तो है। बॉटम लाइन ये है कि क्या टेंशन होगी और क्या, अगर आप बता रहे हैं जिस तरह के ही वॉज अंडर डेट्स और लोग पैसे भी वापस लेने आते थे, तो कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन हुई थी कि इतना एक्सट्रीम कदम उठाया गया।